श्री अब्बास अली जैदी रुश्दी भाई हमारे बीच में, हमारे साथी मित्र प्रदेश सचिव श्री बलराम मौर्य जी, हमारे बीच में विधान परिषद की सदस्य रही श्रीमती लीलावती कुशवाहा जी, बीकापुर से चुनाव लड़ चुके हाजी फिरोज खान गब्बर साहब, युवजन सभा के पूर्व अध्यक्ष भाई अनूप सिंह जी, समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव आदरणीय श्री छोटेलाल यादव जी, आदरणीय एजाज अहमद जी, आदरणीय जय सिंह यादव जी, आदरणीय कुंवर बहादुर सिंह जी, लकी यादव, लकी भाई छोटे भाई हैं, लालदेव चौरसिया जी, सभी साथियों का उनकी तरफ से, समाजवादी पार्टी की तरफ से मैं चाहूंगा कि पहले आदरणीय तेज नारायण पांडे पवन जी आपसे मुखातिब हो। आदरणीय पवन जी। आज इस प्रेस वार्ता के अवसर पर माननीय सांसद जी, माननीय जिलाध्यक्ष ने सभी का नाम ले लिया है। मैं उससे अपने को संबोधित करता हूं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, छायाकार बंधुओं, साथियों, आज बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर, जिस तरह से कल आप लोगों ने देखा, मिल्कीपुर का उपचुनाव चल रहा था, आदर्श आचार संहिता के तहत उपचुनाव होना था, लेकिन कल जिस तरह से मिल्कीपुर में शासन प्रशासन के द्वारा नंगा नाच किया गया, आदर्श आचार किस तरह से जाकर बूथों को लूट रहे थे, अंदर जाकर वोट डाल रहे थे, बटन दबा रहे थे, जिन पीठासीन अधिकारियों को भेजा गया था उनका पूरा खुला समर्थन था। बल्कि अगर यह कहा जाए कि पीठासीन अधिकारी खुद ही वोट डाल रहे थे तो यह अतिशयोक्ति या झूठ नहीं होगा। क्या मतलब चुनाव कराने का? क्या मतलब है चुनाव कराने का? क्या मतलब है निर्वाचन आयोग का? अगर इतना ही कराना था, अगर बाहर के गुंडों को बुलाकर, माफियाओं को बुलाकर, अराजक तत्वों को बुलाकर कई गाड़ियों के काफिलों के साथ बूथों को लुटवाना था, प्रशासनिक अधिकारियों से खुद वोट डलवाना था, क्या जरूरत थी चुनाव की? क्या जरूरत थी वोट डालने की? क्या जरूरत थी मिल्कीपुर के देवपुर जनता से किसी वोट मांगने की? ये सब करना ही नहीं चाहिए। मुझे लगता है कि आजाद हिंदुस्तान में, लोकतंत्र में जिस तरह से विभक्त चेहरा प्रशासन की गुंडाई का देखने को मिला है, कि अयोध्या के इतिहास में काले धब्बे के रूप में जब भी लिखा जाएगा, लिखा जाएगा। पता नहीं कितनी शिकायतें की गई दिन भर, माननीय सांसद जी के द्वारा, जिला अध्यक्ष जी के द्वारा, प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा, निर्वाचन आयोग को कितने फैक्स दिए गए, किसी अधिकारी के कान पे जू तक नहीं लगी, जू तक नहीं लगी किसी अधिकारी के कान पर। पूरा भ्रष्टाचार में लिप्त रहा। आदर्श आचार संहिता की पूरी तरह खुली धज्जियां कल मिल्कीपुर के उपचुनाव में उड़ाई गई। जब 3 तारीख को प्रचार बंद हुआ शाम को 5 बजे, तो जहां तक मुझे जानकारी है कि आदर्श आचार संहिता के तहत कोई भी बाहरी व्यक्ति का प्रवेश, कोई भी बाहरी व्यक्ति उस मतदान क्षेत्र में, उस विधानसभा क्षेत्र में नहीं रह सकता। बड़ी बड़ी गाड़ियों के काफिले, सत्ता का पूरा संरक्षण, मंत्रियों के काफिले घूम रहे थे, किसी ने रोका? कोई रोक टोक नहीं। केवल जो समाजवादी पार्टी के लोग थे उन्हीं के लिए सारी रोक टोक थी कि वो आदर्श आचार संहिता का पालन करें। अगर वो जीप से भी जा रहे हैं, बोलेरो से जा रहे हैं, तो आचार संहिता का पालन करें। अगर कोई रेलवे रोड पकड़ के लखनऊ की तरफ जा रहा, पूर्वांचल पे, तो नहीं जाने देंगे, आचार संहिता का पालन करें। लेकिन इनके पूरे प्रदेश के मंत्री काफिलों के साथ गांव-गांव अराजकता फैला रहे थे, भरपूर गुंडाई कर रहे थे, तो आदर्श आचार संहिता को दिन में नहीं दिखाई पड़ रहा था, पूरी अंधी हो गई थी। बिल्कुल रतौंधी विनोदी सब आ रहा था, कुछ नहीं दिख रहा था आचार संहिता को कि कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, पूरी काफिले चल रहे हैं, मंत्री चल रहे हैं,
आयोग पड़ा था, सत्ता की चरण वंदना कर रहा था, सत्ता के चरण चाटन में व्यस्त था निर्वाचन आयोग। चरण चाटन में निर्वाचन आयोग ने कोई कमी नहीं की। अगर चरण चाटन का कोई पुरस्कार मिलता हो तो निर्वाचन आयोग को दे देना चाहिए, यह हम मांग कर रहे हैं आज प्रेस वार्ता के माध्यम से। अगर इस चाटकारिता का, चरण चाटने का कोई पुरस्कार कहीं बना हो रहा हो तो वो निर्वाचन आयोग और इससे संबंधित अधिकारियों को उनके घर पहुंचाकर सम्मानित करना चाहिए, जिस तरह से कल मिल्कीपुर के चुनाव में देखने को मिला है। हमारे एजेंटों को मार के भगा दिया, एजेंटों को मार मार के कमरे से बाहर कर दिया, मुकदमे की धमकी और एक गालीबाज दरोगा, इसका वीडियो ऑडियो वायरल ऑडियो, इतनी हैसियत गालीबाज इसको की सोचिए आप। एक सरकारी नौकर की इतनी हैसियत, उसे भी अगर चाटुकारिता का कोई पुरस्कार हो पूरे देश का सर्वोच्च, तो वो भी देवेंद्र पांडे को दे देना चाहिए। सत्ता की चाटुकारिता में उन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी है। सत्ता के जूते के नीचे सोल में जो धूल लगी होती है उसे चाटने में कल अधिकारियों ने कोई कमी नहीं की है। तलवा, हाँ तलवा नहीं, तलवा तो ठीक, तलवा जूते के ऊपर मोजा का रहता है, जूते के नीचे वाला, उसे चाटने में कोई कमी नहीं की। आप बताइए, मां की गाली आप दे रहे हैं? सोल के नीचे वाला जो वाला रहता है, मिट्टी धूल जमा करता है। आप सोचिए, कोई नेता किसी को वोट दे लोकतंत्र में, आप मां की गाली दे रहे हैं? अगर कोई हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिल के आएगा, उसकी फोटो वायरल होगी, तो आप मां बहन की गाली देंगे, आप बताएंगे कि आप उसकी गोद में बैठ के आए हैं। अरे भाजपा की सरकार के पहले पता नहीं कितने अधिकारियों के तुमने तलवे चाटे होंगे, तो एसओ बने रहे होंगे देवेंद्र पांडे, पता नहीं कितने समाजवादी पार्टी के नेताओं के तलवे तुमने चाटे रहे होंगे, और सत्ता बदल जाएंगी, पता नहीं कहां चाटने में मिलोगे। तो कम से कम अधिकारियों को भी अपनी मर्यादा में रहना चाहिए। आप किसी जनप्रतिनिधि को, सम्मानित जनप्रतिनिधि को जिस तरह से आप गाली देकर के अपमानित कर रहे हैं, गलत है। और ऐसा आपने केवल ये घटना प्रदीप की मैं नहीं बता रहा हूं, कल इतनी गालियां सारे अधिकारियों ने बकी हैं, इतनी गालियां बकी हैं समाजवादी पार्टी के नेताओं को, हमारे बूथ एजेंटों को, कार्यकर्ताओं को। हमें लगता है शायद सीने पर गोली उतारने की छूट नहीं थी, वरना वो भी उतार दिए होते। कोई बड़ा पुरस्कार पाने के चक्कर में आतंकवादी घोषित करके हम लोग समाजवादी पार्टी के नेताओं को गोली भी चला करके शायद आतंकवादी भी घोषित कर सकते थे। शायद इसकी कलेजे में दम नहीं लगा, वरना ये भी करके दिखा देते। क्या फायदा है इस चुनाव से? आप बूथ से बाहर निकाल देंगे। भाजपा का झंडा लगा, उनका गमछा रखे हुए लोग आ रहे हैं लाइन लगा के, पीठासीन अधिकारी बैठा हुआ है, जैसे लग रहा है ससुराल आए हैं लोग, पटापाट 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 बटन दबा रहे हैं कमल का। पीठासीन अधिकारी दोनों हाथ बैठ के मुस्कुरा रहे हैं, बाहर दरोगा जी एसओ साहब खड़े हैं, मुफ्ती साहब, लग रहा है ससुराल में स्वागत हो रहा है बारातियों का। क्या मजाक बना दिया पूरे चुनाव को। आदर्श आचार संहिता थी कि पूरा मजाक खिलवाड़ था। क्या फायदा है इसे चुनाव कराने से? क्या फायदा है इसे चुनाव लड़ने से? आप वोट नहीं डालने देंगे, मताधिकार का प्रयोग नहीं करने देंगे। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान में अधिकार दिया है, उस संविधान और अधिकार के आप धक्के उड़ाएंगे और उसके बाद 14 अप्रैल को सबसे बड़े नाटक करें। कोई फायदा नहीं है। जिस दिन आदरणीय अखिलेश यादव जी की रैली थी, जहां पर उनकी सभा हुई थी, आज जाकर आपको मैं सब प्रेस वालों से हाथ जोड़ विनती कर रहा हूं, चलो मेरी गाड़ी से देख लो। न उस पर कोई बड़ी ट्रक जाती है, न डबल टेकर बस जाती है। प्रयागराज कुंभ से जितनी गाड़ियां आ रही थी सब उसी तक घुमा दिया। सब मोरंग गिट्टी जितनी बड़ी ट्रकें थी, बड़ी बड़ी बस सब घुमा दिया, जो कभी नहीं जाती उस रोड पर, जिससे कि अखिलेश जी की रैली में गाड़ियां नहीं जाने पाए। आपने 8-9 किलोमीटर लंबा जाम लगा दिया, लोग पैदल थे, सिर्फ कुछ चक्करों से। आपको डिम्पल जी के रोड शो से तकलीफ है, आपको अखिलेश जी की सभा से तकलीफ है, आपको समाजवादी पार्टी के नेताओं से तकलीफ है, आपको समाजवादी पार्टी के बूथ एजेंटों से तकलीफ है, आपको जो मिल्कीपुर की सामान्य जनता है जो अपने मन से वोट देना चाहती है, उससे आपको दिक्कत है। आप निष्पक्ष चुनाव नहीं होने देना चाहते।
अगर निर्वाचन आयोग का जरा भी जमीर जिंदा हो तो इस पूरे चुनाव को निरस्त कर देना चाहिए। अगर निर्वाचन आयोग का जरा भी जमीर जिंदा हो, अगर सत्ता की चरण चाटन से फुर्सत हो, तो इस चुनाव को पूरी तरह निरस्त करके निष्पक्ष मतदान करना चाहिए। उन्हें कहा जाएगा कि निर्वाचन आयोग जिंदा नहीं है, निर्वाचन आयोग केवल चरण चाटने में व्यस्त है। ये चुनाव पूरी तरह धांधली करके, पूरी तरह डरा के, सत्ता के बंदूकों के साए में हमारे बूथ एजेंटों को भगाकर, फर्जी मुकदमे लिखने की धमकी देकर, कुछ लोगों को लिखकर, कुछ लोगों को उठाकर गलत तरीके से मतदान कराया गया। और बाहरी विधानसभाओं के लोग 100-100, 20-20 गाड़ियों में अलग अलग बांटे गए थे, वो आए और उन्होंने खटाखट बटन दबाया। और प्रशासनिक अधिकारी, जिन पुलिस की ड्यूटी लगी थी उनका संरक्षण था, पीठासीन अधिकारियों का पूरा संरक्षण था, सबके संरक्षण में सारे काम किए गए। इसकी समाजवादी पार्टी निंदा करती है और हम चाहेंगे जो भी अधिकारी सब इसमें लिप्त रहे हैं, इन सब पर कार्रवाई होनी चाहिए। जिन्होंने निर्वाचन आयोग की नियमावली का उल्लंघन किया, जिन्होंने आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया, उन सारे अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। और जब भी कभी चुनाव हो भविष्य में कहीं पर, तो इनकी ड्यूटी न लगाई जाए क्योंकि भ्रष्ट है, क्योंकि भ्रष्ट है। ऐसे भ्रष्टाचारी अधिकारियों की ड्यूटी कहीं नहीं लगनी चाहिए। जो भ्रष्ट है, जिन्होंने शपथ जिस चीज के लिए है कि ईमानदारी से, निष्ठा से अपने कर्तव्य का पालन करेंगे और उसके उलट इन्होंने काम किया है, इसलिए ऐसे भ्रष्टाचारी अधिकारियों की कहीं ड्यूटी नहीं लगनी चाहिए। ये निर्वाचन आयोग करना चाहिए ऐसा कि कभी भविष्य में कहीं ड्यूटी न लगे और इनके संरक्षण में कहीं कभी चुनाव ना हो। ये हमारी मांग है। धन्यवाद। पार्टी के सम्मानित राष्ट्रीय महासचिव, अयोध्या जी के सम्मानित सांसद परम श्रद्धेय आदरणीय अवधेश जी, पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय पारसनाथ जी, उपस्थित समाजवादी पार्टी के सभी नेतागण, पत्रकार साथियों, आप सबके माध्यम से हम धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहते हैं। मिल्कीपुर में इंडिया गठबंधन के अपने सभी समाजवादी पार्टी के संगठन का और समाजवादी पार्टी के समर्थकों का और मिल्कीपुर की महान जनता का, जो कुछ भी आदरणीय मंत्री श्री पवन पांडे जी ने कहा, बहुत विस्तार से आपको बताया है। 30 साल से अधिक चुनावी राजनीति में गुजारने के पश्चात ये कहा जा सकता है कि इस तरह का चुनाव प्रबंधन हम लोगों ने न कभी देखा और उम्मीद करते हैं, क्योंकि इस देश के लोकतंत्र में विश्वास है, इस देश के संविधान पे विश्वास है, उम्मीद करते हैं कि आगे भी हम ऐसा नहीं देखेंगे। सुबह 7 बजे से तमाम पोलिंग बूथों से ये सूचनाएं आना शुरू हुई कि समाजवादी पार्टी के एजेंट नहीं बन पाते और पीठासीन अधिकारी ये तर्क दे रहे थे कि चुनावी एजेंट हमारे प्रत्याशी अजीत प्रसाद जी के मुख्य चुनाव अभिकर्ता श्री अजीत प्रसाद जी का सिग्नेचर मैच नहीं कर रहा। हमको पहले भी पता था, आपके माध्यम से सूचनाएं प्राप्त हो रही थी, अपने सूत्रों से भी जानकारी थी कि ये सरकार बदले का नाम लेकर के इस चुनाव को प्रभावित करने की पूरी योजना तैयार कर चुकी है। सुबह 7 बजे से लेकर चुनाव समापन तक लगातार सूचनाएं, बूथ वाइज नेम्ड सूचनाएं, जहां पे जो अराजकता कर रहा था उसके नाम के साथ सूचनाएं, जो कर्मचारी लगातार वोट्स खुद डाल रहे थे उनके नाम से सूचनाएं, एसडीएम मिल्कीपुर के नाम से सूचनाएं, ये लगातार चुनाव आयोग पार्टी के माध्यम से, जिलाध्यक्ष के माध्यम से सुबह 7 बजे से लेकर के चुनाव समापन तक लगातार जाती रही, परंतु कोई कार्रवाई चुनाव आयोग ने सुनिश्चित नहीं कराया।
इस देश में बड़ी जिम्मेदारी और दायित्व होता है चुनाव आयोग का, क्योंकि ये लोकतांत्रिक देश है। इस डेमोक्रेसी में इलेक्शन का सबसे बड़ा महत्व है, लेकिन जो चुनाव आयोग ने किया, इसमें कहने में कोई गुरेज नहीं है कि चुनाव आयोग न सिर्फ अपनी साख खो चुका है, चुनाव आयोग अपनी सांस भी खो चुका है और पूरी तरह से दम तोड़ चुका है। लिखित सूचनाएं हैं और ये जो कुछ भी हुआ है, उस तमाम दुश्वारियों के बावजूद बधाई देंगे समाजवादी पार्टी के पोलिंग एजेंट्स को और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को कि बार बार पीटे जाने के बाद भी वो अपने बूथों पे डटे रहे और भरपूर मतदान समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में उन्होंने कराया। इतने बड़े पैमाने पे बेईमानी होने के पश्चात भी हमको पूर्ण विश्वास है कि मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र से श्री अजीत प्रसाद जी सम्मानजनक तरीके से चुनाव जीत करके आएंगे। इस बात का पूरा विश्वास है, क्योंकि हमें विश्वास है मिल्कीपुर की जनता पर, मिल्कीपुर में समाजवादी पार्टी के संगठनात्मक ढांचे के ऊपर विश्वास है, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर विश्वास है। लेकिन हाँ, ये जरूर कहना चाहूंगा कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिस तरीके से आदर्श चुनाव आचार संहिता का पालन किया है और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इसकी धज्जियां उड़ाने का काम किया, विस्तार पूर्वक आदरणीय मंत्री श्री पवन पांडे जी ने बताया। मैं इतना ही कहूंगा कि आपने पालन भी किया और आपने डट करके मुकाबला किया, और ये आप सौभाग्यशाली हैं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता कि एक वक्त में भारतीय जनता पार्टी, उसकी सरकार और उसके पूरे सरकारी तंत्र से लड़ने का मौका मिला और आप बहुत बहादुरी से लड़े हैं। इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। इन सारी घटनाओं को समय अपने अंदर हमेशा बचा के रखेगा। ये जो कागज दिख रहा है आपको, इसमें नाम मौजूद है उन लोगों का कि जिन्होंने अराजकता की, इस देश के संविधान के साथ, इस चुनाव के साथ खिलवाड़ की, और ये कागज कभी मरेगा नहीं। ये कागज जिंदा रहेगा, जीवित रहेगा। और हम आग्रह और अनुरोध करेंगे अपने नेता आदरणीय अवधेश प्रसाद जी से, आपके पास सरकार में सबसे बड़ा और सबसे प्रमुख कलमदान होगा। और समाजवादी पार्टी के लोगों ने, जनपद अयोध्या जी के हमारे सभी नेताओं ने, सभी संगठन के लोगों ने, हमारे महिला विंग के हमारे शानदार नेत्री आदरणीय लीलावती जी के पूरे संगठन ने, सबने बहुत मेहनत से लड़ा है और सरकार के खिलाफ, सरकार की तमाम परेशानियों के खिलाफ जब से चुनाव शुरू हुआ था, लगातार समाजवादी पार्टी के समर्थकों के ऊपर दबाव डाला जा रहा था, उन पर फर्जी मुकदमे चलाए जा रहे थे, लगातार समाजवादी पार्टी के लोगों को थाने में बिठाया जा रहा था। उसके बाद भी सलाम है समाजवादियों को, मिल्कीपुर के समाजवादियों को, कि उन्होंने इस बात का एहसास करा दिया कि 403 विधानसभाओं में आज भी लड़ने का हैसियत और लड़ने का हौसला मिल्कीपुर के लोगों में है, मिल्कीपुर के कार्यकर्ताओं में है। इसके लिए जितनी भी बधाई आपको दी जाए उतनी कम है। हम आपसे इतना आग्रह करेंगे, हाथ जोड़ करके प्रार्थना करेंगे, आप लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। इस देश का निजाम, इस देश का संविधान, इस देश की व्यवस्था आपके मजबूत कांधों के ऊपर टिकी हुई है। हम आपसे ये नहीं कहना चाहेंगे कि जो हम कह रहे हैं उसको प्रकाश में लाइए, लेकिन जो आपने देखा है अगर आप उसको प्रकाश में नहीं लाएंगे तो हमारा हौसला टूटेगा। जो कुछ भी आपने देखा है वो प्रकाश में लाइए, लोगों तक ये सच्चाई पहुंचनी चाहिए कि एक अवधेश प्रसाद को कमजोर करने के लिए पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश एक होकर के जुटा, और उसके बाद भी अवधेश प्रसाद जी चुनाव जीत करके और विजयी होकर के निकलेंगे, ये वादा आपसे करते हैं। मिल्कीपुर की वजह से करते हैं, मिल्कीपुर की जनता की वजह से करते हैं। लेकिन इस तरह से चुनाव अगर कराए गए, इस तरीके से अगर अधिकारियों ने व्यवहार रखा, तो याद रखिएगा जनपद अयोध्या जी की इज्जत और इस्मत बढ़ने वाली नहीं है। जनपद अयोध्या जी के सम्मान को ठेस पहुंचेगी। कम से कम उनको इसी बात का एहसास कर लेना चाहिए था, ये मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की ये पवित्र धरती है। कम से कम यहाँ पर वो नहीं होना चाहिए था कि कमजोरों को दबाने की कोशिश की गई, उन पर मुकदमे कायम किए गए,
उनकी गाड़ियों को बंद किया गया और उनके साथ मारपीट की गई। और ये मारपीट करने वाले लोग कौन थे? वो मारपीट करने वाले लोग वही थे कि जिनको हम लोगों ने भी बहुत नजरअंदाज किया है अपने जीवन में। नहीं रखा है संभव, लेकिन कभी कोई अहित नहीं किया। लेकिन ये जरूरी हो गया है कि ऐसे लोगों को चिन्हित करें। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं से यह अपील है कि जिसने भी इस चुनाव को गलत तरीके से प्रभावित करने का कोशिश की है, उन सबको आप अपने अपने जहन में रखिएगा। समय से बड़ा कोई इलाज नहीं होता। समय आने पर ये सारे कागज जिंदा होंगे और ये सारे कागज जिंदा होकर के उन अधिकारियों को और उन कर्मचारियों को निश्चित तौर पर सजा दिलाने का काम करेंगे कि जिन्होंने बाबा साहब के इस लोकतंत्र के गले को घोटने का भरपूर काम किया है। मैं यही बात और आग्रह करूंगा, जो कुछ भी आपने देखा है उसको जनता तक जरूर लाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बैठ के जाता सभी सम्मानित किसान पत्रकार साथियों, सबसे पहले मैं आपका अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं और आपको बधाई देता हूं। ऐसे समय पर जब लोकतंत्र को पैरों से लौंदा जा रहा हो, चुनाव आयोग भयभीत हुआ हो सत्ता के दबाव में, सरकारी मशीनरी पूरी तरह सरकार के दबाव में कल का जो चुनाव हुआ है 5 फरवरी 2025 मिल्कीपुर मर्यादा पुरुषोत्तम राम की धरती अयोध्या से, ये दिन केवल हिंदुस्तान के इतिहास में ही नहीं बल्कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम अयोध्या की जनता जनार्दन जो है, भगवान राम की जो जनता है, जनता को हमेशा याद रहेगा कि कल चुनाव में किस तरह से सरकारी अमले द्वारा सरकार के दबाव में काम किया गया, लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई गई, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की मर्यादा खत्म की गई। इतिहास हजारों हजार साल तक रहेगा। मैं ऐसे समय पर अपने मिल्कीपुर की देवतुल्य मतदाताओं को, मिल्कीपुर के देवतुल्य जनता को, जनता जनार्दन को मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और जिंदगी भर के लिए मैं उनका मुरीद हो गया हूं। जिस बहादुरी के साथ हमारे कार्यकर्ताओं ने, हमारे पार्टी के नेताओं ने जो यहां आज बैठे हैं, जिस मर्दगी और बहादुरी के साथ और जिस साहस के साथ आचार संहिता का पालन करते हुए सरकार के द्वारा जुर्म अत्याचार
करते हुए ये मिल्कीपुर एक इतिहास बनाएगा। और इस तरह से माननीय अखिलेश जी की सभा में लाखों लाख भीड़ आई थी ये कहने के लिए हम समाजवादी पार्टी को लाखों वोट से जिताएंगे। आप घबराइए नहीं, हम पीडीए को जिताएंगे। भारतीय जनता पार्टी जमानत जब्त कराएंगे। माननीय डिम्पल जी आई थी 10-12 किलोमीटर तक, लाखों लाख की भीड़ हो गई, अनगिनत भीड़ थी। भारतीय जनता पार्टी घबराई थी। हम इस भीड़ को अभिनंदन करता हूं। इस भीड़ के चरणों की धूल को अपने माथे लगा करके हिंदुस्तान में लोकतंत्र को बचाने के लिए, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की मर्यादा को बनाने के लिए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान को बचाने के लिए और बाबा साहब भीमराव के अपमान का बदला लेने के लिए हम एक इतिहास हिंदुस्तान में लिखेंगे, रचेंगे। जनता जनार्दन के बदौलत, इनके सहयोग से मैं बधाई देता हूं अपने सभी सम्मानित नेताओं को, सभी चुनाव में लगे हुए कार्यकर्ताओं को। अपमान आपने सह लिया, पुलिस के डंडे को सह लिया, दरोगा की मां बहन बेटी की गाली सह लिया। इसके बावजूद आप डटे रहे। आपका हौसला बुलंद रहा है। मैं यकीन और विश्वास करता हूं सारी जिंदगी में आपका हौसला बुलंद रहेगा, इतना बुलंद रहेगा आसमान छोटा पड़ जाएगा। इस तरह से मैं आपका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, आपको बधाई देता हूं। अगर फिर चुनाव हुआ होता तो हिंदुस्तान नहीं विश्व में एक विकार बनता। लेकिन साथियों घबराओ नहीं, ये हमारे सम्मानित कार्यकर्ताओं घबराओ नहीं। सारी जिंदगी में हम और अजीत और हमारी पार्टी, हमारे नेता आपके बीच खड़े रहेंगे। चुनाव आप जीतोगे। चुनाव माननीय अखिलेश यादव की पार्टी जीतेगी, पीडीए जीतेगी। हाँ, ये हो सकता है जीत की मार्जिन कम हो। जीत होगी। दुनिया की कोई ताकत जीत को रोक नहीं पाएगी। अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी इस देश और दुनिया में एक इतिहास बनाने जा रहे हैं, एक बदलाव की आंधी चलाने वाले हैं। और आज गिनीज बुक में जिसका नाम लिखा जाएगा, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड का में नाम लिखा जाएगा, वो नाम सबसे पहले है भारत के हमारे चुनाव आयोग। इनकी कायरता का विश्व रिकॉर्ड होगा। और गिनीज बुक में नाम लिखा जाएगा हमारे प्रदेश के श्रद्धेय आदरणीय रिस्पेक्टेड परम सिद्धे परम आदरणीय बाबा जो हमारे हैं प्रदेश के मुख्यमंत्री की किस तरह से उन्होंने लोकतंत्र को नजरअंदाज करके अपने अधिकारियों को, चुनाव में लगे अधिकारियों को 8 बार आकर के केवल यही ट्रेनिंग दिया था कि समाजवादी को हराना, भारतीय जनता पार्टी को जिताना। और धन्य है हमारे अधिकारी इतना डरते कि उनकी बातों को अक्षरशः वही कहा, वही जो कहा था वही इन्होंने किया। बूथों को लूटा गया और यहां तक हमारे अधिकारियों ने भी और डाला जिसकी सूचना
चुनाव आयोग को दी गई। और जिस तरह से हम लोगों ने कहा था और 4 तारीख को ज्ञापन दिया गया था, जो हुआ है उसकी संभावना को रोकने के लिए 4 तारीख को ज्ञापन दिया गया था। चुनाव आयोग भारत सरकार, ज्ञापन दिया गया था चुनाव आयोग उत्तर प्रदेश, और ज्ञापन दिया गया था यहाँ के जो 2 परीक्षक आए थे, व्यक्तिगत हमने उनसे मिला था, मिलकर के इस पन्ने को और मेरे सामने पढ़े थे और मुझे यकीन में भरोसा दिलाया। पता नहीं उन पर कहां से दबाव आ गया, हम नहीं समझ पा रहे हैं। हमें तो उन पर विश्वास था कि जिस तरह से हमारे ज्ञापन को उन्होंने पढ़ा, हमको एश्योरेंस किया, लेकिन उनका एश्योरेंस काम नहीं आया, उनका एश्योरेंस काम नहीं आया। उनको सैकड़ों बार हमने फोन किया, उन्होंने सम्मानपूर्वक मेरा फोन उठाया, मुझे अश्योर किया, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। मुझे उम्मीद थी कि उनसे हमने मिलकर सारी बातें बताया है, जरूर अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए चुनाव आयोग के आदेशों का पालन करते हुए निष्पक्ष निर्भयता पूर्वक स्वतंत्र मतदान कराने में वो सहयोग करेंगे। लेकिन उनका सहयोग कहाँ रहा, किसके साथ रहा, हम अपनी जबान से नहीं कह रहे हैं, सब ध्यान दें। और यही नहीं, बाहरी लोगों को जो हमने इसमें लिखा है, आप लोगों को भेज दिया था, 4 तारीख को दिया था, पढ़ लीजिएगा, आपके पास होगा। जो बातों पर शंका किया गया था, आपको दिया गया था, राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव को दिया गया था, सबको दिया गया था, पढ़ लेना। बाहरी लोगों के द्वारा जिसका सबूत है, पकड़े गए और पकड़ने पर उसने खुद बयान दिया कि हम हैदराबाद के आने वाले लोग। और जहां तक रायबरेली में चुनाव पे एक नाम हम बता दें, वो कहा कि मैं तो बहुत खुशनुमा, 6 वोट हम भारतीय जनता पार्टी को 6 वोट दिए और तमाम हमारे पार्टी गए, खूब वोट दिए, खोते, अरे बढ़िया अधिकारी लगाए गए। ये पढ़ लेना, देख लेना, ये सबूत है, एविडेंस है। और इसकी शंका हमने जताई थी, 3 बार ज्ञापन दिया गया, सारी बातें कही थी कि बाहरी लोग, दूसरे जिलों के लोग आए, गोंडा से आए थे, हैदराबाद से आए थे, प्रयाग से आए थे, चारों जगह से आए थे, लेकिन यहाँ के अधिकारियों ने उनका स्वागत किया, अभिनंदन किया। क्या कहा जाएगा, एक हमारे जिला पंचायत के सदस्य हैं, उनकी मां बहन बेटी की गाली दी गई है और हमारे नेता का भी नाम लिया गया। उनसे मिलकर आए हो, अरे उनसे मिलने के लिए तो लाखों लोग तरसते हैं और हमारे नेता के लिए इस तरह से बात किया जाए, कौन कर रहा है? एक ऐसा दरोगा है जो सिपाही से दरोगा हुआ है, ऐसा दरोगा है कि भाजपा के विधायक हैं, उनका ये समझी है। वो विधायक के ऊपर कितने मुकदमे हम नहीं नाम लेना चाहेंगे, ये आपको छोड़ते हैं। कौन विधायक है, कौन समझी है, ये प्रश्न हम आपके ऊपर छोड़ रहे हैं, हम अपने मुंह से कुछ नहीं कर रहे हैं। और ये भी देख लेना उसके ऊपर किस तरह के मुकदमे हैं, किस तरह के मुकदमे हैं। हमारे पास तो सूची है, सब सूची है, लेकिन हम सूची आपको नहीं देंगे, आपके ऊपर छोड़ रहे हैं, हम नाम नहीं ले रहे हैं। कौन भारतीय जनता पार्टी विधायक है, कौन इसका समझी है, किस लिए लाया गया था, ये सब आपको छोड़ रहे हैं। आपके ऊपर
लोकतंत्र बचाने की जिम्मेदारी है। इसी देश में लोकतंत्र की जड़ें कितनी मजबूत हैं, इसका अंदाजा लगता है उस देश में मीडिया कितना निष्पक्ष और स्वतंत्र है। ये सवाल आप पर मैं डाल रहा हूं। और कौन पकड़ा गया था हैदराबाद का आया पकड़े गए, बब्बन तिवारी नाम, बब्बन तिवारी, बब्बन मिश्रा नाम, पकड़े गए। कहाँ थे? हैदराबाद। तो साइड में था। एसएसपी ने स्वीकार नहीं किया, स्वीकार नहीं किया। और यही नहीं, ये रायपटी में